स्वामी जी देखिए, सर्दियों में भूख बढ़ती है थोड़ी, और लीवर को ये कैसे थकाती है ये ज़रा समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड के मौसम में वार्म फूड क्रेविंग जो है उसकी बढ़ती है और इसकी वजह से लोग ओवर ईटिंग करने लगते हैं, ज़्यादा खाने लगते हैं, यानी लीवर को फैट और कार्ब्स दोनों का बोझ उठाना पड़ता है। तो क्या स्वामी जी योग का कोई ऐसा रूटीन इन सर्दियों में अपने दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है जिससे सर्दियों वाली भूख को ज़रा बैलेंस कर लिया जाए? सर्दियों में इतनी भूख क्यों लगती है? तो सर्दियों में एक तो नेचुरोपैथी होती है, रातें ठंडी दिन गर्म, तो हॉट एंड कोल्ड प्रेस जो नेचुरोपैथी में करते हैं नेचुरल हो जाता है। जब बाहर से ठंड लगती है ना, तो शरीर अंदर से नैसर्गिक रूप से गर्मी पैदा करता है, तो इससे हमारे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा सप्त धातुओं में, पंच महाभूतों में और जठराग्नि में, माने सप्त धातुआग्नि, पंचभूताग्नि और जठराग्नि प्राणाग्नि प्रदीप्त हो जाती है। जब बाहर ठंड पड़ती है ना, उसका मुकाबला करने के लिए यह है सर्दी में भूख लगने का कारण एक। और उससे खाए पिए भी अच्छा हजम हो जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस समय तो ज़्यादा खा नहीं सकते, जिस समय खाएंगे तो उससे बल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। आप गर्मियों में चाहे घी है चाहे तेल है और भी वो नहीं खा सकते, इस समय घी खाओ कोई दिक्कत नहीं है, लड्डू खाओ, खीर खाओ, गाजर का हलवा खाओ, मूली की भुजिया खाओ, मूली खाओ, खाली पेट मूली खाना। लेकिन उसको पचाने के लिए मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये सब करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। ये कर लो 100 बार ऐसे। लीवर स्प्लीन देखो एक साथ, ज़्यादा पेट के ऊपर ध्यान दो, पेट के ऊपर फोकस करो भाई कैमरामैन। देखो लीवर स्प्लीन। कुछ सोच रहे होंगे बाबा जी तो मूली खाते खाते योग कर रहे हैं, ये कौन सा योग है? तो ये औषधि के रूप में खाया मैंने, हाँ, कोई भोजन के रूप में नहीं खाया। एक दो आप ऐसे खा लेते हो ना, तो ये अंदर जाता औषधि के रूप, वो दवाई का काम करती है। जब मूली के एक दो ऐसे बुड़ के मार लोगे ना, ये दवाई का काम करेगी। पूरी मूली खा लोगे तो फिर ये भोजन का काम करेगी। और फिर जो है आप इसकी भुजिया, और भुजिया भी मूली और पत्ते साथ में इनको पका करके और बहुत थोड़ा तेल में भुजिया बनानी चाहिए। क्या गजब भुजिया बनती है। लेकिन मूली के पराठे अच्छे नहीं होते, पराठे में रसोई में भी धुआं उठता है, फिर सेहत का धुआं उठता है।